hello guys, welcome you all again in Nano Tips YouTube channel. So guys, I hope you are doing well at your home and by the time we see many questions in each exercises or you can see in many sessions of video. Okay, so in today's video, in today's session we are going to see question number 6 and 7. Okay, of exercise 1.3 of class 9 NCERT Maths. Okay, so guys, if you have any problem related to these questions or which I have taught in other sessions, then you can join my Telegram group as I said in all the videos. Okay, the link is going in description box. You can click there and join my Telegram. There you can ask me any type of doubt related to NCERT just I says you right now. Okay. So before starting my class, I want to introduce myself. So my name is Pratik and I welcome you all in today's session. So let's start this session without wasting of your and my time. Question number 6. So guys, what our sixth question is saying? Sixth question है कि look at the several example of rational number in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and where p and q are integer and having a no common factor other than 1. Okay, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए जो p अपॉन q के फॉर्म में नंबर्स होंगे. ओके, एक के अलावा अगर किसी भी नंबर से कटता है तो जान लीजिए हमारा नंबर गलत है. ठीक है ना. उसके बाद इसमें और क्या कहा है कि terminating decimal expression. Okay, you can see the representation and can you guess what the property q must satisfy. इसमें जो हमारा q का फॉर्म में जो हमारा नंबर होगा आई मीन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. यू कैन से जो हमारा q वाला फॉर्म है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या करना चाहिए. ओके, यू कैन से करना चाहिए. तो वी विल सी आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो हमें कुछ ऐसे सर्वल एग्जांपल्स को लेने हैं. तो कौन से एग्जांपल किसके हो जाएंगे. जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9/2 ले लेते हैं. ओके, 9/2 ले लेते हैं और उसके बाद हम ले सकते हैं जैसे 7/5 ले सकते हैं और उसके बाद हम ले सकते हैं एंड 7 हम ले सकते हैं 3/2 ले सकते हैं. ठीक ना, 3/2 ले सकते हैं और भी एग्जांपल्स है. ओके, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा. इसका हमारा हो जाएगा कितना एंड कितना हो जाएगा 5 4 हाँ 1.4. इसका हमारा क्या हो जाएगा और उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा 1.5. ओके, तो यही सब हमारे कुछ सर्वल एग्जांपल्स हैं जो कि हमारा क्या होगा कि टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन होगा. और इनके आप चेक कर लीजिए, इनके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. आप इनको किसी भी 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से कट नहीं कर सकते. देख लीजिए. ठीक ना, इसको भी नहीं कर सकते या इसको भी नहीं कट कर सकते. ओके, आप इनका एक ही कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, खाली जो वो है क्या 1 ही है जो इसका एक कॉमन फैक्टर है. और इस क्वेश्चन में हमारा पूछा था. ऐसे हमें कुछ एग्जांपल लेने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है आप ले सकते हैं. और देखिए मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो हमारे डिनोमिनेटर का फॉर्म में होगा ना वो 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए. ठीक है ना, या 2 and 5 होना चाहिए, 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए या 2 and 5 दोनों साथ में होना चाहिए, तब जाके हमारा टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर हमारा 2 and 5 अगर डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं है तो वो नंबर टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि टू गेट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन q must be the factor of 5 and 2. You can say 2 and 5. ओके, 2 and 5 का फैक्टर होना चाहिए तभी जाके हमारा ये सॉल्व हो पाएगा. ओके, और अगर कोई दूसरा नंबर आप लेते हैं तो दैट कैन बी रॉन्ग. ओके, आप मतलब वो नंबर्स आपके रॉन्ग हो सकते हैं. तो गाइस आई होप इतने सारी चीजों को समझाने के बाद आपको ये क्वेश्चन पक्का ही क्लियर हो गया होगा. अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज नीचे लाइक का बटन है, क्लिक कर दीजिए. अगर आपको अच्छा और लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं. आपको मेहनत भी नहीं करना है हमारे लिए, आपको क्या कर देना है कि सब्सक्राइब का बटन दाब देना है और बेल आइकन का दाब देना है. ओके ना,
अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपको बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब अगर कर देते हैं और बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो देयर कैन बी नो एनी टाइप ऑफ बेनिफिट। ओके, तो कर देगा जरूर। सो गाइस लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 इमीडिएटली because you know। Question number 7. सो गाइस अब हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमें ऐसे 3 नंबर्स को बताने हैं, 3 नंबर्स को यू कैन से हमें 3 ऐसे एग्जांपल्स को देने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ लेते हैं क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो हमारा रिमाइंडर वाला जो हमारा आता रहता है, जो रिमाइंडर में 3 4 5 9 10 ऐसे आता रहता है, वो आपको खत्म ही नहीं हो पाएगा। मतलब टर्मिनेटिंग होने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लास्ट में एकदम 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें 0 नहीं होता, इसलिए इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक ना कोई दूसरा नंबर आता ही जाएगा और आपका टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अब समझ लेते हैं नॉन रिकरिंग का मतलब। नॉन रिकरिंग यू कैन आल्सो से नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो जो हमारा क्वोशंट के फॉर्म में जो हमारा नंबर आता है, जैसे हमारे हम ऐसे डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट के फॉर्म में हमारा जो नंबर आता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 0.999999। तो बताइए ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग सॉरी ये नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है। ओके, तो बता दीजिए क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसको हम बता दें कि जो हमारे 0.999999 ये जो नंबर है ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रिपीटिंग ये 999 रिपीट हो रहा है। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 0.90090000900009। ठीक है ना। तो हमें जीरो के जो हमारी संख्या उसको बढ़ाते जाइए। अब हमारा क्या हो गया, मतलब बीच बीच में अगर आप जीरो का नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा वो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो कुछ हमें ऐसे 3 एग्जांपल देने हैं। 3 एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे पहला एग्जांपल हमारा हो जाएगा 0.1001, यहाँ पे पहला 1 0 रहेगा। ठीक ना, 001 0001 00001 0000001। ठीक है ना। आप ऐसे जीरो की जो हमारी संख्या है उसको बढ़ाते जाइए, आपका नॉन रिकरिंग हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे नॉन रिकरिंग का तो हो गया, नॉन रिकरिंग का तो हो गया, अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है यार ये, अच्छा क्वेश्चन लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। अब बताइए ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर वाला फॉर्म है वो कट नहीं रहा है, कोई ना कोई नंबर आते जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक ना, सीधी सी बात है भाई, समझ लो। ठीक ना। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, देखिए दूसरा एग्जांपल 0.07 और यहाँ पे ऐसे पहले कोई नंबर आना चाहिए 7 07 007 0007 00007 ऐसे से जीरो का जो जीरो की संख्या है बढ़ाते ही नॉन रिकरिंग हो जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, अब लास्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट एग्जांपल तीसरा ले लेते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा 0.9090009000009। ठीक है ना। आप ऐसे जीरो की संख्या बढ़ाते जाइए, आपका नॉन रिकरिंग होता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता जाएगा। ठीक ना। अब ऐसे सोचिए खाली इतना ही थोड़ी ना, डॉट 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 मतलब क्या हो गया। ठीक है ना, डॉट 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 यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ओके, तो गाइस इतने सारे एग्जांपल को देने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको पक्का सॉलिड क्लियर हो ही गया होगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू do one like to my video, and if you want to subscribe then you can subscribe it now to get all the notifications of upcoming classes. Okay, so guys we'll meet you and the next video. Till then take care of you by the COVID-19 and Jai Hind Jai Bharat.